दूसरी एक उपासक के अंदर वृत्ति रहती है कि अगर मैं ये देख लूं, अगर मैं ये भोग लूं, तो बार बार जो मन कहता है एक बार उसको समझा देंगे ना कि वो भोगा उसमें सुख नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा है। ये होता है पक्का, ये मत समझो कि किसी एक की बात है, सबके अंदर ये मन की चालबाजी जो तुम्हारे अंदर वही हमारे अंदर, तुम्हारे सबके अंदर। एक बार देख लेते हैं, हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती, व्यथा होती। उपासक उसकी काट तो जानता है पर प्रयोग नहीं कर रहा, विषय आकर्षण के कारण काट जानता। उपासक तभी बना है जो उसको पता है। अगर उपासक है तो सत्संग सुना ही होगा, शास्त्र स्वाध्याय किया होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग इसी के लिए तो ज्ञान मिलता है, इन्हीं से लड़ने के लिए। पर उस समय विषय प्रीता होने के कारण वो उनका प्रयोग करना भूल जाता है। अब जो ये बात आई है इस पर समझना होगा। पहली बात तो हमने पूरी आपको बता दी कि कहीं हमको लड़खड़ाना नहीं, निराश नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। चुप शांत, कहीं कोई इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। भागवत में लिखा हुआ अगर मेरा भक्त है, अनन्य है, उसके हृदय में नाना प्रकार की विषय वासना है, तो मैं उसके हृदय में बैठकर उसको निर्विकार करता हूँ। गुरुदास जी 42 लीला में कहते हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। यदि वो श्यामा श्याम का अनन्य है पर विषयी है तो करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रिय इसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मकांडी को कर्म पर विश्वास है, जितेंद्रिय को अपनी जितेंद्रियता पर विश्वास है, और इसको प्यारे जो का भरोसा है, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि वो विषय, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, जो कोई केवल ऐसे नहीं कि भाषण हो रहे हैं, मनमानी जो आया सो बोल दिया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, और सबसे बड़ा शास्त्र ये है हमारी छाती, जिसको हम जीते चले आ रहे हैं। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है, जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ कहा ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र, गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। ये नहीं कि ये हमारे हृदय में आती, इनके हृदय में आती, इनके आपके हृदय में नहीं, ये चराचर जगत की बात कह रहा हूं। जो मन को पढ़ा जाता है ना, जैसे संत जन दूसरे की बात एक मिनट, ये सिद्धि की बात नहीं होती, वो अपने मन को पढ़ते हैं और वही बात कहते तो वही सबके मन में लगा, हाँ अरे यार ये तो हमारे मन की बात बोल दी, ऐसे ही चल रहा था। ऐसा वो नहीं कि तुम्हारे मन की बात कह रहे, नहीं, उन्होंने अपने मन को पढ़ा है, अपने मन को देखा है। आप बहिर्मुख को इसलिए समझ नहीं पा रहे, वो उसी को पढ़ते रहते, एक एक हरकत उसकी देखिए। तो जब वो बात कह रहे हो, जब आपको मन में वही चल रहा है, तो आपको लगता है तो हमारे मन की आज जो सत्संग वो केवल मेरे लिए हुआ। ऐसा उनका मन, उन्होंने अपने मन को देखा है। तो ये मन ऐसी प्रेरणा करता है। जब हमारा मन किसी भी भोग के लिए ऐसी प्रेरणा करे कि यदि हमें ये भोग मिल जाता तो हम अनुभव कर लेते और मन शांत कर लेंगे। ऐसा होता है कि बहुत दिन से यार लगा है मन में कि समोसा चटनी लाओ यार एक बार खा के देखते हैं। ये चीज देख लेते, चलाओ टीवी चलाओ, मोबाइल में सर्च करो, ये छू लेते हैं, ये भोग लेते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। अच्छे से देखना, हम गिरते कहाँ हैं? जहां हम मन को सपोर्ट करते हैं। मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है क्या होता है। सूंघने से, खाने से, देखने से, छूने से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 भोगों को ही भोगने के लिए हमें विवश करता है। मन ऐसा प्रेरित करता है, ऐसा बोले अब शांत हो गया, भजन कर। कई मिनट
माला चलेगा, लेकिन अगला प्रोग्राम वो तय कर चुका है। सामने आपके जहां पेश किया, कांप जाओगे आपकी, ये क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था केवल एक बार देख लेंगे, अब क्या हो रहा है? वो ऐसे दलदल में फंसा देता है कि अगर हरि का आश्रय नहीं है तो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। न जातु कामः कामना मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये विषयों की लालसा भोगने से कभी भी शांत नहीं होती। ब्रह्म ऋषि महापुरुष इनके अनुभव की बात है। न जातु कामः कामना मुपभोगेन शाम्यति। समझ लो, मन को ठीक करने के लिए महापुरुषों के वचन ही शस्त्र है, वचन ही प्रमाण है। जब हमारा मन ये लालसा पैदा करता है तभी हम उसमें तदात्म हो जाते हैं, क्योंकि हम सुख के लोभी हैं। वो हमें सुख दिखाता है, बस ऐसे, बस उसी समय इंडार्गो में जा रहे हो क्या? विषयों की लालसा वहाँ क्या बनता है? हमारे सामने प्रकट की गई, मन ने प्रस्तुत किया। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है पेंटिंग चल रही और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों का ठेका। और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है। मन, हमारी बुद्धि एक एक वृत्तियों पर अधिकार कर चुका है। अगर बुद्धि निश्चय करती कि गलत है, बिल्कुल नहीं सुनता और दस्तखत करवा ही लेता है, समझना। और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के कि वो कुछ निर्णय करता ही नहीं है। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ये। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो एक सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। बस चूक यही हो रही, आज तक कभी उसने पढ़ाई नहीं की, क्या पेश कर रहा है, बस दस्तखत कर दिया। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी जिसकी रानी और मंत्री भी उसके खिलाफ ही खड़े हुए हैं और उसको लग रहा है सब अनुकूल है। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी? क्या है वो राजा, किस बात का राजा है? वही दशा इसकी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल, आनंद सुख राशि। वो जीवात्मा बुद्धि की प्रियता में, मन की सलाह में फंसकर निकृष्ट भोगों में, कहां आनंद राशि, कहां चिदानंद घन स्वरूप और कहां मलिन प्राकृतिक भोग, हर में दस्तखत। जैसे आदमी कभी एक बार सोच ही नहीं पा रहा है। उसका अलग ये लो मांस लो, मदिरा लो, व्यभिचार लो, ये सब में दस्तखत करना भी ठीक है भी नहीं। ये दुर्दशा हो रही है। मन लग गया भाई, बिना दस्तखत के तुम्हारे मन रूपी मंत्री और बुद्धि रूपी रानी कुछ नहीं कर सकती। ध्यान रखना, अच्छा तुम्हारा सपोर्ट आवश्यक है आज उसको। के